मेरठ में ठेले से जबरदस्ती मूंगफली उठाकर खाना दबंगों को भारी पड़ गया। दुकानदार के विरोध करने पर दबंगों ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। लोगों ने दबंगों पर किया पथराव, एक को पकड़कर खूब पीटा। फरीदाबाद में न्यू ईयर पर हर्ष फायरिंग करना 2 युवकों को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बदमाशों ने दुकानदार के बेटे को मारी गोली। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बदमाशों ने 1 हफ्ते पहले 50 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। फरीदाबाद में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल। बीच बाजार लड़की ने कर दी पिटाई। फिर से ऐसा न करने की दुहाई देता रहा आरोपी लड़का। सहारनपुर में मॉब लिंचिंग का एक और मामला। पिटाई का वीडियो वायरल। छेड़छाड़ के आरोप में लाठी डंडों से पीटा। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी से 2.5 लाख की रकम लूटी। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। रामपुर में मकान पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई लोग हुए घायल। राजस्थान के बाड़मेर में एक युवती ने जम्मू कश्मीर के युवक पर लगाया लव जिहाद का आरोप। लड़की के मुताबिक 9 महीने पहले आरोपी लड़का उसे बहला फुसलाकर जम्मू कश्मीर ले गया, जहां उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और उसके साथ बर्बरता की। मालदा में कंचनजंगा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में प्रशासन ने पकड़े 107 सांप। इन सांपों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। सांपों के तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में बस हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग हुए घायल। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराई। पीछे से आ रही कार भी हादसे का शिकार। 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में नशे और तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने टेम्पो में मारी टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कई यात्री घायल। ट्रक में लदा था गैस सिलेंडर। दिल्ली में जनपद के पास 2 कारों की टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में NH-58 पर भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी गाड़ी से टकराई कार। हादसे में 7 लोग घायल। कार चला रहे शख्स की मौके पर मौत। अमेठी में तेज रफ्तार 2 ट्रकों के आपस में भिड़ंत। एक व्यक्ति की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। आगरा में लग्जरी कार में लगी आग। देखते ही देखते जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। भदोही में स्कूल वैन में लग गई आग। 13 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। बीएचयू रेफर किया गया। डीएम ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में 5 स्टार होटल पर चला बीएमसी का हथौड़ा। अवैध निर्माण के आरोप में कार्रवाई। नोटिस का जवाब न देने पर होटल मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई की तैयारी। झांसी में बदमाशों का कहर। घर में घुसकर की फायरिंग। लाखों का सामान लूटकर फरार। 2 घायलों का इलाज जारी। पुलिस ने दर्ज किया केस। साहिबाबाद में बंद बोरी में मिली लाश का मामला। वारदात का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अवैध प्रेम संबंधों के चलते हत्या का आरोप। सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। गरीब सवर्णों को मिलेगा शिक्षा और रोजगार में 10% कोटा। 1 हफ्ते में बन जाएगा कानून। बीजेपी के खिलाफ एसपी-बीएसपी का गठबंधन। कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी में नहीं देंगे चुनौती। 38 सीटों पर दोनों पार्टी लड़ेंगी चुनाव। गठबंधन पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। देशहित में गेस्ट हाउस कांड को बुलाया। अखिलेश ने कहा मायावती का अपमान अब मेरा अपमान। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार ने समाज में नफरत का माहौल बनाया। मायावती का अपमान अब मेरा अपमान, उनका सम्मान मेरा सम्मान होगा। एसपी-बीएसपी के गठबंधन पर कांग्रेस का बयान। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को लड़ना चाहिए साथ, अलग अलग लड़ना सही नहीं।
एसपी बीएसपी के गठबंधन पर पीएम मोदी का निशाना। घोटाले करने के लिए मजबूर सरकार बनाना विपक्ष की मंशा। चाहे जितनी गाली दो, चौकीदार रुकने वाला नहीं है। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन पर बीजेपी का वार। शाह बोले, निजी स्वार्थ के लिए दोनों पार्टियों ने मिलाए हैं हाथ। पार्टी के महाधिवेशन में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, जमानत पर बाहर घूमने वाले नेताओं को कानून पर भरोसा नहीं, राजशाही में रखते हैं यकीन। दुबई से राहुल गांधी का एसपी बीएसपी गठबंधन पर बयान। सोच समझ कर लिया होगा मायावती अखिलेश ने फैसला। यूपी में अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। दुबई से मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, देश में 4.5 साल में असहिष्णुता बढ़ी। अगर पत्रकार मुद्दा उठाते हैं तो पीटा जाता है। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव और यूपी के कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव में सीटों पर होगी चर्चा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेपाल के आर्मी चीफ का भारत दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल थापा को सेना की मानद जनरल की उपाधि से किया सम्मानित। जयपुर और लखनऊ के आर्मी कैंपों में भी जाएंगे जनरल थापा। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बेहतर बनाने पर होगी चर्चा। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में शामिल होने उज्बेकिस्तान पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री अब्दुल अजीज से की मुलाकात। भारत मध्य एशिया संवाद में युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर हो सकती है बात। इस्तीफे के बाद भी आलोक वर्मा की कम नहीं हुई मुश्किलें। सीबीआई से सीवीसी ने मांगे आलोक वर्मा से जुड़े दस्तावेज। मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर सर्फिंग का हुआ सफल परीक्षण। इससे भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होगा आसान। मध्य प्रदेश के पन्ना में शिक्षा की क्वालिटी जांचने के लिए जिला प्रशासन ने टीचर्स की परीक्षा ली। कई अध्यापकों को यहां 0 नंबर आए। आगर मालवा में बैन के बावजूद बिक रहे हैं चाइनीज धागे। कई बार हो चुके हैं हादसे। राजस्थान के बांसवाड़ा में चिकन पॉक्स के कहर से 7 दिन में 200 बच्चे बीमार। डॉक्टर की टीम पर भी फूटा गांव वालों का गुस्सा। एक्सपायर दवाइयां लेकर पहुंचे थे डॉक्टर। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर को सजाने का काम जारी है। मकर संक्रांति पर भारी संख्या में जुटते हैं श्रद्धालु। तमिलनाडु में पोंगल पर्व की तैयारियां जोरों पर। 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा पर्व। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल भी किसानों से जुड़ा त्योहार है। अहमदाबाद में मकर संक्रांति की खास तैयारी। पतंगबाजी की तैयारी में जुटे लोग किराए पर उठाई जा रही हैं घरों की छत। तिल की मिठाई भी तैयार। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। राजधानी दिल्ली में भी ठंड और कोहरे ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। अगले कुछ दिन नहीं ठंड से राहत मिलने के आसार। राजौरी में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। रास्ते पर कई फीट तक जमा हो गई है बर्फ। पुंछ में कड़ाके की सर्दी से लोगों का बुरा हाल। घरों में दुबके लोग पारा माइनस के नीचे पहुंचे। शिमला में बर्फबारी से सैलानियों की बल्ले बल्ले। आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाया। हर ओर सफेद नजारा। उत्तराखंड में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। स्विट्जरलैंड में हिमस्खलन की चपेट में आया एक होटल। हादसे में 3 लोग हुए जख्मी। पेरू में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में दरके पहाड़। भूस्खलन की भी तस्वीर आई सामने। फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक बेकरी में जोरदार धमाके में 2 लोगों की मौत। राहत और बचाव में जुटे फायर फाइटर्स। गाजा में बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान मारी गई महिला का अंतिम संस्कार किया गया। इजरायल के हमले में मारी गई थी फिलिस्तीनी महिला।
13 जनवरी से 16 जनवरी तक चीन दौरे पर अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडमिरल जॉन रिचर्डसन चीन के नौसेना के प्रमुख से करेंगे मुलाकात। दोनों देश ट्रेड वॉर के बीच सैनिक जोखिमों को कम करना चाहते हैं।